नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों आज 19 फेब को क्या बड़ी खबरें निकलकर ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल ने बताया बीजेपी को झूठा। क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने लगाए गंभीर आरोप, कहा ये लोग पापी हैं, दिल्ली की जनता को वंचित रखना चाहते हैं। और कैसे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया मुसलमानों और दलित पिछड़ों का मुद्दा। क्यों आखिरकार दोस्तों चुनाव से पहले ईवीएम बैन को लेकर हुई मांग तेज। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुँच पाए। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी बोले देश को तोड़ने के लिए बीजेपी अकेली ही काफ़ी है, वो देश के जनता को आपस में तोड़ रही है। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी का कहना है बीजेपी का चुनाव का सिर्फ एक ही दाव है और वो हिंदुत्व। जब तक वो हिंदुत्व की राजनीति करेगी तब तक उसको लोग वोट देते रहेंगे। इसी को लेकर ओवैसी ने कहा कि अगर इसको हराना है बीजेपी को तो ईमानदार पार्टी को वोट दो। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले बीजेपी आरएसएस और अपनी विचारधारा लोगों पर थोपना चाहती है। वो चाहती है देश जो है वो बीजेपी और खास कर दोस्तों इनकी विचारधारा से चले। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही चीज़ करती है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि देश में दोस्तों सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा जाए और इसी के बल पर अब पूरी राजनीति चले। क्योंकि बीजेपी को दोस्तों रामबाण इलाज मिल गया है कि अब हम सत्ता में बने रहने के लिए हमें बस ये करना होगा, मस्जिदों की जगह मंदिर बनवाओ और दोस्तों हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा कर दो ताकि आने वाले समय में जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ ही रहे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को भी भूलना नहीं चाहिए कि देश में दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको लगता था कि उन्हें कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। रावण को भी इसी बात का घमंड था कि मुझे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हिटलर को भी इसी बात का घमंड था दोस्तों कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इन सब के अंत बहुत बुरे हुए हैं। इसीलिए दोस्तों जो बीजेपी आज नफरत फैला रही है उसका अंत भी कुछ ऐसा ही है। वह सत्ता से जाएगी तो फिर सत्ता में नहीं आएगी। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत की फाइनल चेतावनी। राकेश टिकैत बोले अगर किसानों की बात नहीं मानी तो किसान उतरेगा अब सड़कों पर। दरअसल आपको बता दे चले दोस्तों किसान सड़कों पर उतरने को तैयार है। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिलहाल उन्हें मजबूरन इस आंदोलन को आगे लेकर जाना पड़ेगा। दोस्तों सरकार जो है वो किसी भी हाल में किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए किसान भड़के हुए हैं। किसानों का मतलब कहना साफ है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर रहेंगे। लेकिन मैं दोस्तों सिर्फ बात ये नहीं कर रहा हूँ कि किसानों की बात है किसी और की बात ये दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की विचारधारा के साथ खेल रही है। बीजेपी दोस्तों साबित क्या करना चाहती है आप समझिए, वो उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है। और ये हमने कई बार नोटिस भी किया है कि बीजेपी को लगता है वो जो भी कर रही है वो सही है। लेकिन क्या दोस्तों इस बात को झुठलाया जा सकता है कि आज हमारे देश की विचारधारा जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और देश में जो हो रहा है दोस्तों वो भी सबके सामने ही है। इसीलिए बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर गरजे तेजस्वी बोले हमारे सामने हाथ जोड़ते हुए आए थे नीतीश कुमार मेरे पिता लालू प्रसाद यादव के पास और कहा था कि हमारी पार्टी को बचा लो, बीजेपी हमें तोड़ रही है हमारे विधायकों को। उन्होंने कहा कि हालांकि हमें तब पता था कि ये फिर से पलटी मार सकते हैं, लेकिन मैं राज़ी नहीं था। पर मेरे पिताजी जो कि लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि ठीक है हम गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर 17 महीने बाद जो है पलटी मार दी और कहने लगे कि हम तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, उसके बाद नीतीश कुमार अब ये कहते फिर मैं जांच कराऊंगा आरजेडी के तमाम मंत्रियों की जिनके पास मंत्री पद थे। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार को ये सलाह बीजेपी दे रही है और ये सारी सलाहें लेकर जो है नीतीश कुमार हवाओं में उड़ने लगे हैं। नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में है, उन्हीं के साथ चले जाओ भैया, वहीं पर हम सुरक्षित हैं।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर खोल दिया दिग्विजय सिंह ने मोर्चा। दिग्विजय सिंह बोले कमलनाथ इंदिरा के तीसरे बेटे थे और वो किसी भी हाल में नहीं आएंगे। दरअसल दोस्तों कमलनाथ इंदिरा गांधी के काफ़ी करीब माने जाते थे। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि फ़िलहाल कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कई अटकलें ऐसी चल रही हैं, लेकिन आपको बताते चले इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि कमलनाथ को लेकर जो ये झूठ फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस बात में कुछ सच्चाई नहीं है। और अगर ये सच्चाई है भी दोस्तों तो कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग कांग्रेस से जितनी जल्दी दूर हो जाएंगे उतना ही अच्छा है। वैसे भी कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में क्या किया ये सबने देखा। उनको दोस्तों उन्हें सही से चुनाव प्रचार तक नहीं किया, ना उनको शिवराज सिंह चौहान की तरह बात करना आता दोस्तों। इससे अच्छे तो आप समझिए उनकी जगह जीतू पटवारी अगर होता तो शायद दोस्तों जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई होती। क्योंकि जो हमें दिखाई दिया दोस्तों उसमें एक चीज़ की कमी यही लगी, कमलनाथ ना सही से प्रचार करा उन्होंने, ना दोस्तों उनका जो एक एटीट्यूड है ना वो कंट्रोल में था। तो ये तो साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल कमलनाथ की चुनाव हारने के बाद ये साफ़ हो गया है कि कमलनाथ का अब कैरियर ख़त्म हो चुका है। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर फट पड़े जो है किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार को आखिरी चेतावनी है, महापंचायत में लिया जाएगा उसके खिलाफ बड़ा फैसला। दरअसल आपको बताते चलें अब किसानों ने महापंचायत रखी थी और महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए गए। आने वाले समय में एक दो और बड़ी महापंचायतें करेंगे किसान। दरअसल अब की बार कई किसानों के संगठन इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए। अब माना जा रहा है जो संगठन नहीं थे इस आंदोलन में वो भी अब इसमें शामिल होने जा रहा है। आपको बताते चले ये आंदोलन अगर बढ़ गया दोस्तों तो ये लोकसभा तक ऐसा ही चलने वाला है। सरकार को बदलने की जो मुहिम है, जो सरकार को हटाने की मुहिम है दोस्तों, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लागू होगी। दूसरी बात, जो लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं किसानों के निशाने पर वो भी रहेंगे दोस्तों, क्योंकि जो लोग बीजेपी का साथ देंगे किसान उनके साथ नहीं है। सीधी सी बात ये है, किसानों ने तय कर रखा है दोस्तों कि उनको किसका साथ देना है और किसका नहीं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ तो सोचना होगी दोस्तों कि फ़िलहाल अगर किसानों के साथ वो अन्याय करती है या किसानों के साथ दोस्तों कैसा भी छल कपट होता है तो फिर किसान इस सरकार के ख़िलाफ़ हो जाएगा। और सीधी सी बात ये है दोस्तों कि जब भी किसान और सरकार के बीच में लड़ाई हुई है जीत किसानों की ही हुई है। इसीलिए दोस्तों जयंत चौधरी को अभी भी सोच लेना चाहिए कि उन्हें एनडीए में जाना है या नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर भूले से भी जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए तो ये समझ लीजिएगा कि फ़िलहाल जयंत चौधरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा किसानों द्वारा और जो वोट उन्हें मिलते वो भी नहीं मिलेंगे। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर संजय रावत बोले अब बीजेपी के हाथ में नहीं रहा किसान आंदोलन, बीजेपी की वजह से किसान तितर बितर हो रहा है। दरअसल आपको बताते चले उन्होंने कहा कि जो अन्नदाता अन्न उगाता है बीजेपी उसी के खिलाफ है। संजय रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक तैयार करती है अपना और किसानों के ख़िलाफ़ रहती है। वो पूरी मीडिया दोस्तों पूरी मीडिया किसानों को गलत बताती है, कोई आतंकवादी कोई खालिस्तानी तो कोई कहता है किसान ही नहीं है। और ये सारे लोग कौन है दोस्तों, ये लोग वो हैं जो बीजेपी के समर्थक पत्रकार हैं, यानी कि दोस्तों अंजना ओम कश्यप हुई, रूबी का लियाकत हुई, ये सब के सब बीजेपी के समर्थक हैं। आप कभी भी देखना इनको ये पत्रकार नज़र नहीं आएंगे, आपको लगेगा ये बीजेपी के स्पोक पर्सन है, स्पोक पर्सन की तरह बात करते हैं। क्योंकि पत्रकार दोस्तों किसी एक पार्टी का फेवर कभी नहीं करता है, लेकिन ये लोग एक पार्टी का फेवर करते हैं और वो है बीजेपी। और ये पूरी दुनिया देख रही है, ऐसा नहीं कि ये बात छुपी हुई है। तो कम से कम दोस्तों ये चीज़ कम से कम दुनिया देख ही रही है कि बीजेपी कैसे उनको ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो इससे हमारे देश की विचारधारा पर क्या असर पड़ रहा है ये तो खैर आप देख ही रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों बैकफुट पर होगी, क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि देश की विचारधारा को ख़त्म करने की जो कोशिश हो रही है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें।